अभी हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा ना, अभी पढ़ेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका जो रेट है मतलब आर, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ध्यान क्लियर है? तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर निकालते हैं जीरो ऑर्डर, प्रूफ करते हैं इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है? ए रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मैं रेट लिखूंगा तो R इक्वल टू के ए रेज टू जीरो आएगा ना। जीरो ऑर्डर के लिए x का वैल्यू जीरो होता है ना जी, तो एनीथिंग रेज टू जीरो क्या होता है? 1 होता है, बराबर है। तो ये चला जाएगा तो सिर्फ R इक्वल टू के बचेगा ना। के क्या है? के क्या है? रेट कांस्टेंट। R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है? तो R को मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, लिख सकते हैं ना। रेट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ना, बताया था। ये वैल्यू कम होता है, याद आया, और ये वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो उसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया हूँ, डिफरेंशियल फॉर्म में। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, बराबर है। ध्यान क्लियर है? तो देखो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वैल्यू मिलेगा ना, समझे कि नहीं समझे? इसको अगर मुझे टोटल वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो माइनस डी ए को इधर रखते हैं और के के साथ डी टी ले लेता हूं। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी ध्यान से देखना, इंटीग्रेट करूंगा टोटल वैल्यू निकालने के लिए। फॉर लिखना है तो लिख लो, फॉर फाइंडिंग टोटल वैल्यू ऑफ ए we should integrate the differential equation, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये इंटीग्रेशन का साइन है, टोटल वैल्यू देता है ना। तो देखो, जब टाइम का वैल्यू जीरो था तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था? ए नोट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए नोट को क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ना। जब टाइम टी हुआ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 80। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ टी ए होगा तो आंसर आता है ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी रहेगा तो आंसर आएगा टी, समझा? तो इसकी वैल्यू आ गया ए, माइनस साइन बाहर है, ऊपर वाले को लिख दिया 80, नीचे वाले को ए नोट। ए नोट को लोअर कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर लिमिट लिखो मैथ के फॉर्म में, और ऊपर वाले को अपर लिमिट, अपर। यहाँ तक क्लियर है? तो इज इक्वल टू के, इसका आंसर क्या आएगा? टी, जीरो से टी। तो माइनस ये क्या आएगा? 80, बड़ा में से छोटे को माइनस कर दो तो 80 हो गया। ए की जगह पे 80 आएगा और ए की जगह पे फिर क्या आएगा? ए नोट इज इक्वल टू के टी माइनस जीरो। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 80 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए नोट इज इक्वल टू के इंटू टी। बस इसको अरेंज करना, आंसर आ गया। यहाँ पे मैं अरेंज करके लिख देता हूँ।
तो ये क्या मिला, ए नोट माइनस ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी, तो के निकालना है, तो ए नोट माइनस ए टी अपॉन टाइम टी, तो ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर हो गया, ठीक है ना, मतलब ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, समझा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर, समझ गया, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। चलो ये लिख लो, कभी कभी ये भी पूछ लेता है।